मुंबई की कुछ रातें ऐसी होती हैं जब सड़कों से ज्यादा दिलों में सन्नाटा होता है। ऐसी ही एक रात जुहू के एक लगभग भूले हुए बंगले के बाहर एक पुरानी एम्बेसडर कार रुकती है। दरवाजा खुलता है और अंदर आते हैं धर्मेंद्र। चेहरे पर गुस्सा नहीं, एक भारी सी थकान, और उस थकान के नीचे दबा एक सवाल, इतने सालों बाद भी दिल क्यों नहीं मानता। अंदर लिविंग रूम में पहले से कोई बैठा है, अमिताभ बच्चन। टेबल पर एक पुरानी तस्वीर रखी है, दो दोस्त, दो सुपरस्टार और उनके बीच एक औरत जिसका नाम आज तक दोनों ने एक दूसरे के सामने नहीं लिया। ये मुलाकात किसी अवार्ड या इंटरव्यू के लिए नहीं थी, ये मुलाकात थी हिसाब चुकता करने के लिए। धर्मेंद्र धीमे स्वर में कहते हैं, अमित, तुम्हें याद है हमने तय किया था कि कभी किसी को हमारे बीच नहीं आने देंगे। अमिताभ बिना मुस्कुराए जवाब देते हैं, और फिर भी वो आ ही गई है ना। 80 के दशक का दौर, एक ऐसी हीरोइन जो सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और आवाज में कमान संभालने की ताकत। धर्मेंद्र के साथ उसकी एक इंटेंस रोमांटिक फिल्म आई थी जिसे लोगों ने सिर आंखों पर बैठा लिया, और उसी वक्त अमिताभ के साथ उसके रिश्ते को लेकर इंडस्ट्री के गलियारों में खामोश सी फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। कहा जाता है शूटिंग के बाद देर रात तक कॉल्स, पार्टीज में एक दूसरे को ढूंढती नजरें और एक ऐसा नजदीकी रिश्ता जिसे कभी नाम नहीं दिया गया पर महसूस हर कोई करने लगा। यहीं से कहानी में आया पॉजेसिवनेस का एंगल। अमिताभ उस एक्ट्रेस को लेकर धीरे धीरे बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गए। उन्हें लगने लगा कि धर्मेंद्र का उसके साथ काम करना कहीं ना कहीं उस रिश्ते में खलल डाल सकता है, और धर्मेंद्र को लगने लगा कि अचानक अमिताभ उनसे दूरी क्यों मना रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार हुई। 3 दिग्गज, एक कहानी, एक साथ, पहली बार। सब कुछ लगभग तय था, लेकिन तभी अचानक प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। डायरेक्टर का फोन बंद, प्रोड्यूसर की मीटिंग्स टलती रहीं, और उस हीरोइन से कहा गया, अब मार्केट में स्ट्रॉन्ग औरतों वाली फिल्में नहीं चलती। धर्मेंद्र को अंदर ही अंदर लगा ये सब अमिताभ की वजह से हुआ है। उन्हें लगा कि अमिताभ अपनी पॉजेसिवनेस में तीनों को साथ आने से रोक रहे हैं, और अमिताभ को लगने लगा धर्मेंद्र मुझे समझना ही नहीं चाहते। यहीं से जन्म लेती है वो गलतफहमी जिसने 2 दोस्तों को सालों तक अलग थलग कर दिया। अब वापस आते हैं उसी बंगले की उस रात पर। धर्मेंद्र टेबल पर रखी तस्वीर उठाते हैं। मुझे लगा तुमने मेरे पीठ पीछे मेरा हक छीना। अमिताभ की आवाज़ कांप जाती है, और मुझे लगा तुम मेरी खामोशी को कभी समझना ही नहीं चाहते थे। कमरे में बस घड़ी की टिक टिक गूंजती है। अब जरा सोचिए उस एक्ट्रेस के बारे में। वो कोई नई हीरोइन नहीं थी, वो उन चुनिंदा नामों में से थी जिनके साथ काम करना हर सुपरस्टार की ख्वाहिश होती थी। उसके साथ काम करने के बाद कई हीरो खुद को उसकी तरफ आकर्षित हुए पाते थे। हम उम्र से बड़े और यहाँ तक कि उससे उम्र में कम एक्टर्स भी उसके प्यार में पड़ जाते थे, क्योंकि उसमें ऐसी कशिश थी। लेकिन बावजूद वो कभी पूरी तरह किसी की नहीं हो पाई, और आज भी तन्हा है। मगर वो आज भी बिग पब्लिक इवेंट्स में बिग बी की तरफ इशारा करते हुए कुछ न कुछ बोल ही देती हैं, जिससे ये लगता है कि चाहे उसकी ज़िंदगी में जितने पार्टनर्स रहे हों, वो जितना अमिताभ से ऑब्सेस्ड रही हो, उतना कभी किसी से नहीं। खैर, उस प्रोजेक्ट के कैंसिल होने के बाद उसके रोल बदले, उसकी मौजूदगी कम हुई, और वो फाइल जिसमें तीनों का नाम था हमेशा के लिए बंद हो गई। अंत में दोनों दिग्गज उस पुरानी तस्वीर को सीधा रखते हैं, जैसे बीते वक्त को सीधा कर रहे हों। अमिताभ कहते हैं, काश हमने ये सवाल तभी एक दूसरे से पूछ लिया होता। धर्मेंद्र बस इतना बोलते हैं, कुछ रिश्तों में देर से आया सच भी जिंदगी भर का बोझ हल्का कर देता है, और दोनों दोस्त एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तो आपके हिसाब से वो रहस्यमयी एक्ट्रेस कौन हो सकती है जिसकी वजह से ये गलतफहमी पैदा हुई? कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। मुंबई की चमकती रोशनी में जब भी धर्मेंद्र का नाम लिया जाता है तो लोगों की आंखों में बस एक ही तस्वीर उभरती है, मजबूत कंधे, गहरी आवाज और रोमांस से भरी वो मुस्कान जिस पर पूरा देश फिदा था। लेकिन इस चमक के पीछे एक और तस्वीर थी, एक ऐसी औरत की तस्वीर जो कभी कैमरे के सामने नहीं आई, पर हर फ्रेम को अपने आंसुओं से सींचती रही। उस औरत का नाम था प्रकाश कौर। 1954 का साल, पंजाब के फगवाड़ा की एक सादगी भरी लड़की, जिसकी जिंदगी में न फिल्में थी, न रोशनी, न लाल कालीन, न फ्लैशलाइट। उसकी शादी हुई एक 19 साल के नौजवान से जिसका नाम था धर्मेंद्र। तब धर्मेंद्र कोई सुपरस्टार नहीं थे,
वो भीड़ में खोए हुए एक साधारण पंजाबी लड़के थे जिसकी जेब में सपने ज्यादा थे और पैसे बहुत कम। 3 साल बाद 1957 में प्रकाश कौर मां बनी, एक बेटे की मां, अजय सिंह देओल, आज जिसे दुनिया सनी देओल के नाम से जानती है। फिर 1960 आया, धर्मेंद्र को मिली पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे, और यहीं से उस साधारण लड़के की जिंदगी ने रफ्तार पकड़ ली। लेकिन उस रफ्तार में जो पीछे छूटती चली गई वो थी प्रकाश कौर की दुनिया। 4 बच्चे, घर और एक पति जो अब मुंबई की चकाचौंध में धीरे धीरे खोता जा रहा था। 1970 में फिल्म के सेट पर धर्मेंद्र की मुलाकात हुई हेमा मालिनी से, और वहीं से इस कहानी में तीसरा अध्याय जुड़ गया। जब ये खबर प्रकाश कौर तक पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लोगों को लगा होगा वो रोई होंगी, चिल्लाई होंगी, तलाक की मांग की होगी, लेकिन नहीं, उस औरत ने अपने दिल को इतना मजबूत बना लिया कि आंसू भी उसकी इजाजत के बिना बह नहीं पाए। उन्होंने साफ कह दिया, मैं तलाक नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि उस औरत को अपने बच्चों का भविष्य अपने टूटे हुए दिल से कहीं ज्यादा प्यारा था। 1980 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने इस्लाम अपनाकर शादी कर ली। देश में हंगामा मच गया। हर अखबार, हर मैगजीन, हर चाय की दुकान पर बस एक ही सवाल, प्रकाश कौर ने तलाक क्यों नहीं लिया? और फिर आया वो इंटरव्यू, स्टारडस्ट मैगजीन 1981, जब प्रकाश कौर ने कहा, मैं न ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ न ज्यादा खूबसूरत, कोई भी आदमी मेरे मुकाबले में हेमा को ही चुनेगा। सोचिए, एक औरत का आत्मसम्मान जब इस तरह अपने ही हाथों खामोशी से कुचल दिया जाए तो वो कमजोरी नहीं होती, वो एक माँ का बलिदान होता है। उन्होंने ये भी कहा, धर्मेंद्र शायद दुनिया के सबसे अच्छे पति नहीं, पर वो दुनिया के सबसे अच्छे पिता जरूर हैं। ये शब्द नहीं थे, ये एक औरत की अपने बच्चों के लिए खड़ी की गई ढाल थी। धर्मेंद्र 2 घरों में बट गए, एक घर प्रकाश कौर और 4 बच्चे, दूसरा घर हेमा मालिनी और उनकी बेटियां ईशा और आहना। कभी दोनों घर एक नहीं हुए, भाई बहन एक साथ नहीं पले, लेकिन फिर भी प्रकाश कौर ने अपने बच्चों में पिता के खिलाफ कभी जहर नहीं घोला। उन्होंने सिखाया, तुम्हारे पिता जैसे भी हैं वो तुम्हारे पिता हैं। जब सनी देओल के बारे में अफवाह फैली कि उन्होंने गुस्से में हेमा मालिनी पर हमला किया तो सबसे पहले सामने आई प्रकाश कौर। उन्होंने कहा, मेरे बच्चों में अच्छे संस्कार हैं, वो किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते। उधर दूसरी तरफ धर्मेंद्र का निजी जीवन शादी के बाद भी शांत नहीं हुआ। हेमा मालिनी ने खुद एक बार कहा था वो दूसरे हीरो के साथ तस्वीरें खिंचवाने पर आपत्ति जताते थे, और जब बॉबी देओल नीलम से शादी करना चाहते थे तो वही पिता दीवार बनकर खड़े हो गए। जिस इंसान ने खुद 2 जिंदगियां चुनी थी वो अपनी औलाद को एक अभिनेत्री से जुड़ने के खिलाफ थे। ये विरोधाभास था, या फिर पोजेसिवनेस, या फिर वो डर जो सिर्फ एक पिता ही समझ सकता है। लेकिन इन सब के बीच एक औरत थी जो हर सुबह उठकर बस एक ही दुआ मांगती थी, मेरे बच्चे अपने पिता से दूर ना हो। आज धर्मेंद्र के नाम पर हॉल भर जाते हैं, स्टेज गूंज उठता है, पर उस औरत का नाम किसी अवार्ड फंक्शन में नहीं लिया जाता। प्रकाश कौर, जिसने कभी खुद को नहीं चुना, हर बार अपने बच्चों को चुना। तो क्या आपको लगता है कि प्रकाश कौर ने तलाक न लेकर सही किया? हाँ या ना कमेंट में जवाब जरूर लिखें, और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।